पॉकेट्स हैं इस समय बाजार में जो होल्ड आउट कर रही हैं, और उसमें से एक पॉकेट है जिसके बारे में आज सुबह बात भी करी थी, स्टॉक उदय में चर्चा भी हुई थी। ग्रेन बेस्ड एथेनॉल कंपनियां, यहां पर जोरदार एक्शन बना हुआ है। आइए इसी एक्शन पर करते हैं फोकस। आशीष है हमारे साथ। आशीष, वीक बाजार में भी होल्ड आउट कर रही है स्पेस, अच्छा एक्शन बना हुआ है, क्या चल रहा है यहाँ पर? पांचो, स्पेस में अगर आप देखें तो सेंटिमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले हमने देखा था कि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार इन कंपनीज को जो ग्रीन बेस्ड एथेनॉल बनाती हैं, ओएमसी से बड़े बड़े ऑर्डर अगले 3-3 साल तक के सप्लाई के लिए ऑर्डर मिल रहे थे। अब काफ़ी अच्छी खबर ये आ रही है कि जो मेज से बना हुआ, मक्के से बना हुआ एथेनॉल है, इसकी जो कीमतें वो ₹5.79 जो ओएमसीज ने इन्होंने बढ़ा दी हैं। और इससे पहले आप देखें तो अगस्त में भी एक प्राइस रिविजन हुआ तो वो भी काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ से अगर आप देखें तो सेंटिमेंट्स काफ़ी सुधरते जा रहे हैं। हालांकि इससे थोड़े समय पहले जो सी हैवी मोलासेस से बने एथेनॉल है, यहाँ पर भी कीमतें ₹6.87 बढ़ाई थी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी ट्रिकी हो गई है कि आप देखिए जितने भी सोर्स ऑफ एथेनॉल है, इनमें सबसे महंगा आपको मेज से बना एथेनॉल आएगा। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जो मक्के से बना एथेनॉल है, इसकी कीमत है फिलहाल ₹71.86 प्रति लीटर। शुगर केन जूस सिरप से बना है वो ₹65.61, बी हैवी से ₹60.73 और ब्रोकन राइस से बना 60.29 है। सी हैवी सबसे सस्ता है 56.28। यानी क्लियरली अगर आप देखें तो सरकार की भी जो मंशा है वो दिख रही है कि जो वो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल है इसे बढ़ावा दिया है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक्स में भी इम्पैक्ट है। बीसीएल इंडस्ट्रीज, इंडिया ग्लाइकोल जिसको काफी फायदा होगा, और गुलशन पॉलियोलॉजी, 3 स्टॉक है जो आपको रडार पर रखने चाहिए। बिल्कुल, तो एथेनॉल बनाने वाली इन कंपनियों के लिए बढ़िया फायदे की बात, और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में। एक बार जरा इस पर राय ली जाए। शरद जी हमारे साथ है। शरद जी बताएं सर, वैसे भी ग्रेन बेस्ड एथेनॉल कंपनियों के लिए माहौल थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, और अब तेल कंपनियां यहाँ पर इनके इंसेंटिव को और बढ़ा रही है। कैसे देखते हैं आप, और क्या खरीदना पसंद करेंगे? लॉन्ग टर्म व्यू मेरे हिसाब से एथेनॉल में पॉजिटिव ही रहना चाहिए। इंडिया ग्लाइकोल्स की आप लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे लगभग अगर मेरा अंदाज़ा ठीक है तो 35% जैसा उनका इस डिस्टिलरी बिजनेस से आता है, और लगभग वो 300 किलोलीटर से 500 किलोलीटर तक अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जो अभी आने वाले समय शायद एक आधी क्वार्टर में ही चालू हो जाएगा। तो इंडिया ग्लाइकोल्स के लिए शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। बीसीएल इंडस्ट्रीज़ भी मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच नहीं है, 19-20 टाइम पे ही है वो भी। तो ये स्टॉक्स ठीक है, बट मेरा लॉन्ग टर्म व्यू तेल पे बहुत ज़्यादा तेज़ी का नहीं है। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है ये प्राइसेस में एक पैरिटी मेंटेन की जाएगी तेल के प्राइसेस के संग। तो वो एक रिस्क रहेगा। इंडिया ग्लाइकोल्स के 2 अलग बिजनेसेस भी हैं, केमिकल्स वाला और एक और। तो मुझे लगता है डाइवर्सिफाइड है थोड़ा सा, तो वो कंपैरेटिवली शायद एक बेटर बेट होगा। शॉर्ट टर्म में एक अपटिक आपको मिलनी चाहिए जैसे जैसे ये कैपेक्स होता है, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है सिर्फ एथेनॉल पे बेस्ड स्टोरी पे बहुत ज़्यादा बुलिश होने की गुंजाइश थोड़ी कम है। बट अगले साल भर तो एटलीस्ट मुझे लगता है जिस टाइप की प्राइसेस है और जैसी ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं ज़्यादातर ओएमसीज की, और जैसे जैसे वो और ऊपर जाती हैं तो वहाँ उनको फ़ायदा हो सकता है। बट फ्लिप साइड पे यही है कि अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं तो मुझे लगता है पैरिटी मेंटेन करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली इनकी भी प्राइसेस कर्टेल की जाएंगी, तो वो शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं रहे। तो आने वाले समय में थोड़ा अट्रैक्टिव रह सकता है, बट ब्रॉडर बेस्ड स्टोरी थोड़ा आप अपनी रिसर्च करके इसमें पैसा लगाएं। बट अनिल जी, 2 स्टॉक्स जिस पर आपसे अपडेट लेना है, दोनों आज इसी दम पर खबर में दिख रहे हैं। आज तो एक तो स्टॉक ऑफ द डे बीसीएल इंडस्ट्रीज, सुबह ही अच्छे गैप के साथ खुला, 78 का हाई बनाया, अभी भी 75.5 पर ट्रेड कर रहा है, अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है इस बाजार में। सर नहीं, बढ़िया मजबूत है दीप, और इस स्टॉक में तो लगातार एथेनॉल की खबरों के दम पर तेजी बनती हुई दिख रही है। अदरवाइज भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन मेरे ख्याल से जब से स्प्लिट हुआ, पहले शायद ₹500 का भाव होता था, अब एक तरह से 750 का भाव हो गया। तो बढ़िया एक्शन में और आउट परफॉर्मर है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करके रखना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं। हमने तो खैर आज का कॉल दिया था, कल ही बहुत गैप से था, बट अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टॉक जहां पर मौका मिला है एंट्री का और अच्छा पैसा बनाए, इंडिया ग्लाइकोल। वैसे तो पिक ऑफ द ईयर के हिसाब से दिया था, बट पहला टारगेट हिट हो गया, तो पिक ऑफ द ईयर एक्चुअली पिक ऑफ द वीक के हिसाब से हो गया। मंडे को स्टॉक दिया था, आज 950 का टारगेट हिट हो गया। कमाल है दीप, मार्केट का कमाल है, कुछ अच्छी खबर आने का कमाल है कि इतना जल्दी आ गया। बट अदरवाइज वाकई में हमारे टारगेट मेरे ख्याल से 950, 1100, 1500। हाँ, तो बड़े टारगेट्स के लिए इसको होल्ड करें। ठीक है, हफ्ते भर में पैसा ज़्यादा बन गया तो किसी को ये लगता है कि इतना सारा पैसा तो बुक कर ले तो अलग बात है, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कई बार आपको ऐसा भी होता है 4-4 महीने तक आपका 4% स्टॉक ना चले, ये लेना बिल्कुल परेशान कर दे। कई बार ये होता है 4 दिन में 40% चल जाए, तो यू नेवर नो कब वो 4 दिन और 40 दिन या 4 महीने होंगे। बट ठीक है, व्यू लॉन्ग टर्म का रखें और होल्ड करें। ओके, चलिए, ये है आपके लिए स्टॉक्स का पूरा एक्शन।